Hello dosto, welcome back to your free course which is a what and of course to your channel. So today we are going to see a part number 70 of your free wala course. Let's start part number 70. What is a capital income? जी हाँ दोस्तों, कैपिटल इनकम होती क्या है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं. This is an income which does not arises out of operating profit of the businesses firm. It includes raising money from fixed assets sale और investment sales. For example के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 50,000 परचेज बाय अ बिजनेस फॉर इट्स यूज इज सोल्ड फॉर रुपीज 65,000 एंड देन रुपीज 50,000 विल बी टेकन एज एन कैपिटल इनकम. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको और एक बात बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ इनकम कमाते हैं. जी हाँ दोस्तों, क्या मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के अनुसार अगर मैं कुछ इनकम कमाता हूँ तो वो मेरी कैपिटल इनकम हो चुकी होती है. जी हाँ, वो क्या होती है, मेरी कैपिटल इनकम होती है. ओके, तो मेरी कैपिटल इनकम होती है. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 50,000, मशीनरी की कॉस्ट है 15,000 जब हमने परचेस की थी तब. जी हाँ, किसके लिए परचेस की थी, फॉर द यूजिंग ऑफ अ बिजनेस पर्पसेस. एंड कुछ समय के बाद में हमने इसको सोल्ड कर दी 65,000 में. 65,000 में अगर हमने सोल्ड कर दिया और यहाँ पर मुझे 15,000 का मुनाफा हुआ, तो ये जो मुनाफा, ये जो इनकम मुझे हुई है, तो ये इनकम को हम कंसिडर करेंगे एज एन कैपिटल इनकम. जी हाँ दोस्तों, एज एन कैपिटल इनकम. ओके, इट इंक्लूड्स रेजिंग मनी फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स. जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि ये इंक्लूड होता है अगर फिक्स्ड एसेट्स मैंने सोल्ड कर दी, सेल कर दी, तो ये जो इनकम मुझे मिलने वाली है वहां से जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है, दिस शुड बी कॉल्ड एन कैपिटल इनकम. अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इनकम है, अगर लॉस होता है तो क्या है, आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि लॉस होता है तो क्या होता है. और इन्वेस्टमेंट सेल, या फिर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर दी तो भी तो मुझे जो इनकम होने वाली है वो मेरी कैपिटल इनकम ही होगी. जी हाँ दोस्तों, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. उम्मीद करता हूँ आपको कैपिटल इनकम ठीक से समझ में आ गया होगा. अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 347 वाला, व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे बाटली वाला होता है वैसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? लेट्स सी द आंसर है. इट इज द मनी स्पेंट ऑन मटेरियल्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय अ बिजनेसेस एंटरप्राइजेस इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स. जी हाँ दोस्तों, तो ये वो रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर होता है जो कि जनरल टर्म में यूज किया जाता है और जनरल तरीके से ये हम लोगों के पास में आ जाता है रेवेन्यू के तौर के ऊपर. जी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज अ मनी स्पेंट ऑन अ मटेरियल्स. ये जनरली किसके ऊपर स्पेंड किया जाता है, एक तो मटेरियल के ऊपर स्पेंड किया जाता है या फिर सर्विसेज के ऊपर स्पेंड किया जाता है. ऐसे मटेरियल के ऊपर स्पेंड किया जाता है जहां से हमें रेवेन्यू मिलने वाला है, तो इसी वजह से उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. विच आर कंज्यूम्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. ऐसे मटेरियल्स, ऐसी सर्विस जो कंज्यूम की जाए बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इन कैरिंग आउट अ नॉर्मल बिजनेसेस. जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए. एंड मेंटेन ऑफ अ फिक्स एसेट, या फिर मेंटेन करने के लिए फिक्स एसेट को. बट रेवेन्यू नेचर होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, जनरल टर्म होनी चाहिए वहां पर, तब हम उसको कंसिडर करेंगे एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. उम्मीद करता हूँ आपको रेवेन्यू का वो जो क्वेश्चन था वो ठीक से समझ में आया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला. 348 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट. एक्सपेंडिचर देखा, अब रेवेन्यू रिसिप्ट देख लेते हैं. इट इज एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजेक्शंस of a business. It is a main source of income and it is the amount received from the sale of goods and services. For example, amount received from inventory sale, interest on investment, discount on dividend, etc. ओके, तो एक बात तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यदि अगर आपको नहीं पता होगा, डिविडेंड हम डिस्काउंट के ऊपर भी देते हैं और जो हम डिस्काउंट देते हैं दैट शुड बी कॉल्ड एन रेवेन्यू रिसिप्ट. मतलब जैसे कि डिविडेंड दे रहे हैं ना, तो डिविडेंड डिस्काउंट कंसिडर एज एन रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों. तो चलिए अलग से देख लेते हैं. और इट इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है जहां पर विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजेक्शन. जी हाँ, रेगुलर ट्रांजेक्शन के तौर के ऊपर हमें वो दिखाई देती है. इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, और ये हमारे इनकम का मेन सोर्स होता है. एंड इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, और ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलती है, अगर हमने हमारे
गुड्स को बेच दिया तो हमें जो रेवेन्यू मिलता है उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर हमने सर्विस को दे दिए तो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेंट्री। जी हाँ, इन्वेंट्री अगर सेल मैंने की, स्टॉक मैंने सेल किया, तो मुझे जो रेवेन्यू मिलने वाला होता है उसी को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला तो ही वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको व्हाट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट वाला क्वेश्चन ठीक से मैं समझा पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 349 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। व्हाट इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, बट उसके आगे एक वर्ड लग जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर देख लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल फटाफट से, आपका बिना एक सेकंड में गवाते हुए आंसर आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। देर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर primarily of a revenue nature, but the benefit from which is not consumed or exhausted in the year in which the expenditure is incurred, that is the benefit extended beyond that the accounting period, such as the expenditure is called a deferred revenue expenditure. For example के तौर पे देखा जाए तो advertisement expenses is known as a revenue expenditure which is a deferred revenue expenditure. There are certain expenditures, बहुत सारे expenditure होते हैं which are a primary of a revenue nature, जिनके नेचर होते हैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर। जी हाँ, विच आर रेवेन्यू इन नेचर। प्राइमरी जनरल हम देखेंगे तो सारे रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर हमें दिखाई देते हैं, बट द बेनिफिट फ्रॉम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, नेचर उसका रेवेन्यू ही है बट उसका बेनिफिट हम अभी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, बट द बेनिफिट फ्रॉम विच इज नॉट कंज्यूम्ड और एक्सहॉस्टेड इन दिस ईयर, इन द ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर जब इनकर्ड होगा, जब हम उसका बेनिफिट लेंगे, जब तक उसका बेनिफिट नहीं लेते, जब हम बेनिफिट लेने वाले हैं, ये जो कंडीशन होती है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें अर्न होता है उसी को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज द बेनिफिट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। जी हाँ, फ्यूचर बेनिफिट में हम लोग उसको ट्रीट करते हैं एज एन अकाउंटिंग पीरियड के तौर के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, तो वो होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए सच एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू। जैसे कि मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मैंने अभी एक्सपेंसेस कर दिया एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, मुझे अभी थोड़ी ना पता है कि मैंने अभी बड़ा सा होर्डिंग कर दिया तो मुझे डायरेक्टली थोड़ी ना प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में आगे चलकर मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड टू देम एज एन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके ऊपर मुझे शाश्वती नहीं है कि मुझे अभी चलकर मुनाफा होने वाला है या नहीं होने वाला है। 350 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। बट दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट देखने से पहले मैं यदि आप लोगों को बोल दूं, आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस देखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आप देख सकते हैं। 350 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है, मतलब कैपिटल के ऊपर कोई रिसिप्ट आती है क्या? अगर हाँ तो चलिए देख लेते हैं। अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर in the form of a capital and loans from outsiders is known as a capital. Okay, it includes raising money from shares capital, debentures raise, fixed old assets sales and investment sales. Okay, तो कैपिटल रिसिप्ट हमारी वो चीज होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मनी रेज्ड होते हैं हमारे शेयर कैपिटल से, तो वो हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट। या फिर डिबेंचर से कुछ अमाउंट रेज्ड हुई, वो हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट। या फिर हमने फिक्स्ड एसेट, जो हमारी ओल्ड वाले एसेट होगी, उसको सेल कर दिया, तो हमें जो अमाउंट मिल रही है वो हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट। या फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, वो हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कंसिडर होता है कैपिटल रिसिप्ट में, और रेवेन्यू रिसिप्ट में अलग होता है। मतलब जनरल टर्म में जो होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें रिसिप्ट मिलती है वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कैपिटल रिसिप्ट भी फटाक से समझ में आ गई होगी। व्हाट वी गेन टुडे, आज हमने क्या सीखा। यदि आप चाहते हैं कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में और ज़्यादा जानना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से हम ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ कैपिटल, हमने आज देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट भी हमने देखा, व्हाट इज अ डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा, व्हाट इज द कैपिटल रिसिप्ट भी हमने देखा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो चलिए इसी उम्मीद में मैं यहाँ पर आपसे अलविदा लेता हूँ कि हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी तरीके से, इसी मुकाबले से। जी हाँ, ये तो हमारा मुकाबला ही ना हुआ इंटरव्यू के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।